झरनों को कल कल नीरों पहाड़ फूले बुरुसी फूलेगे बहार झरनों को कल कल मीरों पहाड़। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ मनीषा थपलियाल रुद्रप्रयाग से और आज की न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। और हम देख रहे हैं वहाँ संगम पे है आज जागरण, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो कल है 11 और ये लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं हर साल। तो रात को ये जागरण करते हैं संगम पे। ये हर साल आते हैं 11 के लिए यहाँ पे। बैठेगा 6 साल का, तब सेकंड में 6 साल का, तो उसको 4th या 5th में होना चाहिए। तो ये किस मदर को होगा जो एजुकेटेड होगी, थोड़ी पढ़ी लिखी होगी, 10वीं हो गया 12वीं हो गया। एजुकेशन तो एजुकेशन होती है, 8वीं तक तो कोई भी हिंदी बढ़िया लिख लेता है, पढ़ भी लेता है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करें, समय से स्कूल भेजें और पढ़ाएं, ठीक है। चलो, आप सभी को बेटी जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जहाँ वो रहती है उसका भी करती है, जहाँ उसकी शादी होती है जाती है वो वहाँ भी करती है, क्योंकि पढ़ी लिखी होगी लड़की, पढ़ाना बहुत जरूरी है। अब सपोज मैं बता रही हूँ, किसी ने लड़की नहीं पढ़ाई, अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है, वो कहते हैं कि नहीं अब शादी भी कर दी। हमने एक बार सुना था ऐसा कि शादी हो गई तो देवरानी जेठानी होती है ना, बड़ी छोटी होती है, तो जेठानी तो क्या कहते हैं बहुत गहने, मतलब बढ़िया, मतलब अच्छी फैमिली से, अच्छी तो वो भी थी पर पैसे वाली फैमिली से थी। उसकी मम्मी पापा ने खूब जेवर दे रखे थे। अब वो छोटी वाली को यही कहती थी, मतलब वो पैसों को वो दिखाती थी कि देखो मेरे पास तो ये है ये है। अब छोटी वाली के पास पैसा इतना नहीं था, पर वो वेल एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, ठीक है। तो जब जैसे बैंक का काम आ रहा, चेक भरना है, साइन भरना है, विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना, फटाफट कर देती थी। अब वो बड़ी वाली देखती रह जाती थी, उसको इंसल्ट फील होता था कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, कैसे कोई फॉर्म भरते हैं, कैसे लिखते हैं। वो तो बस गहने पहन लिया उसने, रोज झुमके चेंज हो रहे हैं, रोज गले का चेंज हो रहा है, पर उसको कहीं ना कहीं तो मतलब फील तो होता था, क्योंकि वो पैसे वाली भले थी, बहुत गहने भरने थे, साइन करने थे, वहाँ वो पीछे हो जाती, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं था ना। अब गहने कितने भी पहन ले, पैसा कितना भी हो, पर एजुकेशन तो एजुकेशन होती है। तो फिर धीरे धीरे वो सहती रही। मतलब ऐसा है ना, किसी बॉल को हम अगर दबाते हैं तो वो बॉल बाद में उछलती भयंकर, ठीक है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती गई। जब भी वो मायके जाती थी उसे और गहने मिलते थे, और पैसा मिलता था। अब छोटी वाली तो नॉर्मल जाती थी, आती थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उसका गुस्सा फूट ही गया। वो किस पे फूटा, ससुराल वालों पे नहीं, मायके वालों पे, मम्मी पापा, क्योंकि कहा भी उसी को जाता है जो बिल्कुल अपना ही होता है ना। अब मैंने सपोज तुम्हें खूब डांट दिया, तुम मुझे तो नहीं कहोगे, पर तुम घर जाके बच्चों पे निकाल दोगे गुस्सा, अगर वो जरा सा भी गलत काम करेगा। ऐसी हम हैं, हमें अधिकारी डांटेंगे तो हम गुस्सा अपने से नीचे वाले पे निकाल लें। मतलब ये चेन है, ये तरीका है। तो फिर क्या हुआ, उसने अपने मम्मी पापा को क्या कहा, उसने कहा आपने मुझे गहने और ये सब तो बहुत दिया है, पर लेकिन आपने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं। मेरे को कितनी अपमान सा फील होता है, बेइज्जती फील होती है जब मेरी देवरानी सारे लिखा पढ़ी के काम कर देती है। मेरे को आपने गहने सोने से लाद तो दिया, पर आपने मेरे को पढ़ाया लिखाया नहीं, ठीक है। तो उसने बहुत सुनाया। तो फिर तब
अब मदर पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चे को भी पढ़ाएगी। अब घर में बच्चे का एज 5 साल हो गया, स्कूल जा ही नहीं रहा, पढ़ी लिखी है मदर, वो बोलेगी क्यों नहीं जा रहा, 5 साल हो गए तो स्कूल ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है इसका फ्यूचर डंप हो रहा है, इसका फ्यूचर। या उनकी पढ़ाई के लिए विभाग ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया कि भाई 12 पास के बाद अगर कोई बेटी पढ़ना चाहती है और उनके घर की स्थिति ठीक नहीं है, वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं या उनकी फीस देने की, तो सरकार उस बेटी को फ्री में पढ़ा रही है। लड़कों के लिए क्यों ये नियम लागू नहीं है? इसका कुछ न कुछ सार है। उसका सार ये है कि बेटियों को कम ना आंका जाए, वो भी आज उस मुकाम पे पहुंच सकती जहाँ पे बेटे पहुंच रहे हैं। तो हमको तो बड़ी खुशी होती है कि बेटियां हो रही हैं, तभी समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो एक बेटी के पीछे 10 लड़के खड़े होंगे, लेकिन वंश आगे कहाँ से बढ़ेगा जब लड़कियां ही नहीं है। धन्यवाद आप सभी। एक रोया, फिर उसकी आवाज सुन के दूसरा भी रो करता है।